बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट मेडिकल कॉलेज के हवाले से, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम के एडमिशन में अभी परेशानी हो रही है कि एडमिशन हम कौन से कॉलेज में लें और कौन कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आपको ये भी बता दूँ कि हम डेली बेसिस पे एक न्यू से न्यू यूनिवर्सिटी और न्यू से न्यू मेडिकल कॉलेज या न्यू से न्यू यूनिवर्सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं, उनके स्कॉलरशिप मेरिट, लास्ट ईयर के मेरिट पे और साथ में फीस स्ट्रक्चर और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आने वाले हर किसी किस्म के भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिले और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे दूर ना जा सके। तो आज हम जिस कॉलेज के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का एक मतलब कह लेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 तरीन कॉलेज है जो कि किंग एडवर्ड कॉलेज कहा जाता है, जिसके अंदर मेडिकल के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें जो उसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो 30 दिसंबर है, मतलब कि कुछ दिन अभी बाकी हैं हमारे पास, तकरीबन हमारे पास 10 या 12 दिन का आप कह लें 12 दिन बाकी हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल है। तब तो पता चलता है कि एलिजिबल कौन कौन से हैं और इसमें अप्लाई कैसे करना है, उसमें कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से रिजर्व कोटा मतलब कौन कौन से कोटा भी कोई शामिल है या कितने, ये सारी बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो आपने क्या करना है आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए घर बैठ के अप्लाई करवा सकते हैं। हम टीचर्स की भी सर्विस देते हैं, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री, सीवी, ऑनलाइन अप्लाई और बैंक का चालान भी सबमिट करवाते हैं। तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात यह है समझ में आती है कि क्या हम किंग एडवर्ड कॉलेज में हम सिंपली क्या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके सबमिट करवाना पड़ेगा या हम इधर बैठ के भी सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आके किंग एडवर्ड कॉलेज का जस्ट मेंशन करना है। जैसे आप इस पे आएंगे किंग एडवर्ड कॉलेज एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे आप इस पे आएंगे तो आपने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे आपने इसको ओपन कर लेना है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप नीचे आपने आना है जहाँ पे एडमिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो इनके प्रोग्राम्स हैं, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे बताया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाइक हम बीबीएस, एमबीबीएस या लाइसेंसी या कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हर कोई अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्या लोकल सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं या फॉरेन अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपसे डिस्कस करता हूँ। और क्या करना होगा, क्या दूसरा क्या जिसको ऑनलाइन इसकी सबमिशन है या फॉर्म की सबमिशन है। तो आपको ये बता दूं इसका ऑनलाइन पोर्टल नहीं अवेलेबल, तो आपका इसका एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है। वो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो आपको इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के एंड पे बताता हूँ। और इस वीडियो के एंड पे ये भी बताऊँगा फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, ये भी बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लेना। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये एडमिशन प्रोसीजर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस, यहाँ पे आगे आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ओपन करता हूँ, अब देखता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इन लोगों ने रिक्वायरमेंट मांगी है। तो मैं इसको सिंपली आके डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सिंपली आके डाउनलोड कर लेता हूँ, आप देख लेते हैं कि क्या इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन क्या क्या शेयर किए हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। 60% मार्क्स इन लोगों ने मेडिकल के मांगे हैं। लेस देन 60% मार्क्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपके सामने शेयर की गई हैं, आप इनको रीड आउट करेंगे। इनको रीड आउट करने के बाद आपने देख लेना है, ठीक है। आपने सारा कुछ चेक कर लेना। एंट्री स्ट्रेस के हवाले से बात की जा रही है, आपने इसको भी देखना है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट के हवाले से भी बात की जा रही है, एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से भी बात की जा रही है। यहाँ पे आपने देख लेना मेरिट कैलकुलेशन की भी बात की जा रही है, वो भी आपने देख लेना। उसके फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर ऑफ द मेरिट, ये भी आपने देख लेना। उसके बाद एग्जांपल 1 यहाँ पे आपके सामने मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर किया गया, तो आपने इसको भी लाजमी देख लेना है। यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल 2 के हवाले से बात की जा रही है। उसके बाद आपने सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म आपने देख लेना है, इसको रीड आउट करना है। उसके बाद ये सारी जब इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लेंगे तो आपको ऐसा ऐसा समझ आ चुकेंगी। 10 पेज हैं, 10 पेज आप गो थ्रू करके इसको देखेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कैसे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको कोई भी फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि ये जब चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं या छोटी छोटी चीज़ें हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो हमारे बड़ा प्रॉब्लम बनता है। फिर हम सोच रहे हैं यार ये हो गया वो हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने इनको देख लेना, सारी इंस्ट्रक्शन को इजीली रीड आउट कर लेना पढ़ के।
ठीक है, और आपको इंसानी हो जाएगी इनको समझने में और फॉर्म फिल करने में। तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास सीट्स के हवाले से। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स आ गई हमारे सामने। यहाँ पे ओपन मेरिट सीट्स 302 है हमारे पास। डिसेबल स्टूडेंट्स की सीट्स हमारे पास 2 हैं। फाटा की हमारे पास 1 है। आज़ाद कश्मीर की हमारे पास 1 है। नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान के हमारे पास 8 हैं। फॉरेन स्टूडेंट के हमारे पास 5 हैं। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान की 4 है हमारे पास। गुड विल सीट्स ऑफ बलोचिस्तान के लिए है, वो हमारे पास 2 है। तो टोटल कितनी सीट्स है हमारे पास? 325 यहाँ पे शेयर की गई हैं। ठीक है, तो अब आपको होप्स हो कि यहाँ पे कुछ अंदाजा हो चुका होगा कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं। तो अब हम बात करते हैं, इधर से हम फीस स्ट्रक्चर के हवाले से को भी देख लेते हैं कि हमें फीस स्ट्रक्चर की भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है या नहीं की गई। आपने यहाँ पे आ जाना, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है, PhD प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दूसरा है, एडमिशन नोटिस के हवाले से हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम देख लेते हैं कोई एडमिशन को नोटिस आया हमारे पास। MBBS का आ गया हमारे सामने, ये देख लेते हैं। अलाइड साइंसेज का 17 दिसंबर नोटिस फॉर BSc इन AHA एंड DPT प्रोग्राम। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए एडमिशन नोटिस फॉर BSc NHA DPT प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे अलाइड VN साइंसेज ABS को देखते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफ RNS ये हम देख लेते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट MS और ये प्रोग्राम आपके सामने नोटिफिकेशन शेयर किया गया है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। एडमिशन नोटिस फॉर MPhil प्रोग्राम सेशन 20 ये आपके साथ हमने सेशन शेयर किया गया है और आपको होप्स हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके लिस्ट के हवाले से। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ गया हमारे पास। मेरिट लिस्ट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आके एडमिशन टेस्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 2021 के लिए रिजल्ट नोटिफिकेशन फॉर 2 ईयर यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद एंट्री टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे फला आपके सामने प्रोसीजर जो है वो शेयर किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट के हवाले से। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये आ चुके हैं प्रोग्राम्स दूसरे, और उसके बाद हम मेरिट लिस्ट पे आ जाते हैं। मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, MBBS मेरिट लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शेयर की कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये मेरे पास मेरिट लिस्ट ओपन हो गई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरिट कहाँ पे लाइक कर रहा था लास्ट ईयर का। यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, 16 का 2017 और 16 का यहाँ पे शेयर किया गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। बेसिक साइंसेज आपके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एरिया। ये स्टूडेंट का एरिया है। स्टूडेंट नोट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म कहाँ से और कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर MBBS यूनिवर्सिटी सेशन 2021 के उनके लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट एरिया भी यहाँ पे आके फॉर्म पे आना है, डाउनलोड पे आ जाना है। डाउनलोड के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है MBBS पे। MBBS पे जैसे ही आएंगे तो आपको वो यहाँ पे आगे फॉर्म का बताएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर्म फॉर दिस MBBS प्रोग्राम। उसके बाद है वेलफेयर के लिए हर की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे ये 8 दिसंबर बताया गया है। ठीक है, ये 8 दिसंबर से आई थिंक स्टार्ट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इस पे एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर MBBS प्रोग्राम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो आपने ओपन करना है। अब एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर्म यहाँ पे वो जो मेरे सामने आया था वो डाउनलोड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्म में कैसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आपने यहाँ पे आके सिंपली अपनी पिक्स ऐड करनी है। पिक्स ऐड करने के बाद आपने एडमिशन फॉर्म पर फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल या फाइनल प्रोफेशनल या फर्स्ट प्रोफेशनल आपने यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट में आई थिंक। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने फुल नेम ऐड करना है, फुल नेम इन उर्दू ऐड कर देना है। उसके बाद फादर नेम आपने ऐड करना है। उसके बाद एप्लीकेंट CNIC फादर नेम आपने ऐड करना है, रिलीजन आपने इस्लाम, सारा कुछ ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट एनुअल सप्लीमेंट्री 2020, यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अपीयरिंग इन द फ्रेश, अपीयरिंग एज अ फ्रेश आपने यहाँ पे आके अपीयरिंग एज अ फ्रेश पे क्लिक कर देना है। यहाँ रिपीटर पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाए रिपीटर आ जाएगा, यहाँ पे अपीयरिंग एज अ रिफ्रेश कर देना है आपने। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपने देना, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपने देना। उसके बाद सब्जेक्ट्स पेपर इन विच टू बी एग्जामिन आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम दे देने। फी पेड आपने यहाँ पे फी बतानी है आपने कैसे पेड की है। बैंक ड्राफ्ट आपने यहाँ पे देना है या कोई भी आपने करना, बैंक रिसिप्ट देनी है वो आपने देख लेनी है।
उसके बाद अटैच द डॉक्यूमेंट्स बैंक ड्राफ्ट रिसेप्ट विद द फॉर्म। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है या कोई दूसरा बैंक में रसीद दी हुई है, सबमिट करवाया है, चालान आपने, तो आपने वो साथ में यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगेंगे वो आपने अटैच करने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपके लाइक हम जैसे कहते हैं कोई सर्टिफिकेट होता है, चाहे स्टाम्प पेपर होता है, वो आपने यहाँ पे आके सिग्नेचर करने है। आपके सामने इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है और उसके पे सिग्नेचर करना है। सर्टिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, आई क्लियरिफाई दैट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएमसी या बीएमसी का वो आपने देख लेना यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ये आ जाए। उसके बाद रोल नंबर स्लिप की बात होती है वो देख लें, ठीक है। आप जहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देनी है, ठीक है। आपको होप्स हो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके सामने क्लियरली मेंशन की गई है, आपने इनको रीड आउट जब रेगुलरली कर लेंगे, आप इनको सही तरह इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, तो आपको जितनी भी दूसरी किस्म की भी जो परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। होप्स हो गई आपको जो पॉइंट्स हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। आपने इनको लाजमी रीड आउट कर लेना और इनको जो इस फॉर्म को है सही तरह फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि इधर इस फॉर्म को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहते हैं, तो आपको कह दूँ कि 30 दिसंबर से पहले आपने यूनिवर्सिटी विजिट करना है। वहाँ जाके भी आप फॉर्म पे वहाँ पे जाके भी आप प्रोस्पेक्टस लेके वहाँ भी फिल कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह ताला आप अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली बेसिस आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अगर आप मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इन नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आपको हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.